हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 21 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है दोस्तों एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक ना। 2 दिन के बाद पेपर हो रहा है, तो उसको देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि क्या क्या फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम आपको पल पल अपडेट मिल जाएगा दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया था दोस्तों कि तनरस खान किस घराने से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों घराना तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है घराना से, ठीक ना। तो तनरस खान किस घराने से संबंधित है दोस्तों, तो ये दिल्ली घराने से संबंधित है, ठीक ना। इनको ही दोस्तों कुतुब खां कहा जाता है, कुतुब खां इनको ही कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए कि कुतुब खां किस घराने से संबंधित है, तो ये भी दिल्ली घराना हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों बाबर के बारे में पूछा था, तब बाबर के बारे में पहले भी पूछ लिया है, पहले भी एग्जाम में, पहले भी शिफ्ट में, ठीक ना। तब पूछा था कि 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों, तो ये खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। देखिए दोस्तों बाबर सबसे पहले भारत में आया दोस्तों, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच दोस्तों ये हुआ 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। और घाघरा के युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, घाघरा के युद्ध दोस्तों 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, ठीक ना। तो ये बाबर से संबंधित सभी क्वेश्चन याद रखेगा। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो तुजुक ए बाबरी ये बाबर की ही आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी, ठीक ना। मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अमीर केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो अमीर नहीं दोस्तों, गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन है ये पूछा था, ठीक ना। तो सबसे गरीब की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद पौंडीचेरी हो जाएगा, ठीक ना। अगर लक्षद्वीप आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों तो पौंडीचेरी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। अमीर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अमीर दिल्ली हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अमीर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा था। देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था ये पूछा है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि ये गांधी जी के गुरु हैं, गांधी जी के गुरु हैं, ठीक ना। राजनीतिक गुरु कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के। और बात कर लेते हैं दोस्तों 1906 में। तो देखिए दोस्तों 1906 में अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि 1906 में दोस्तों अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक ना। और 1907 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। क्यों मेन है दोस्तों, क्योंकि इसी में दोस्तों इसी अधिवेशन में, एक मिनट दोस्तों, इसी अधिवेशन में दोस्तों गरम दल और नरम दल 2 भागों में बंट गया था, ठीक ना। मोबाइल से बनाता हूँ दोस्तों वीडियो तो इधर उधर टिपा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें गरम दल और नरम दल 2 भागों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल। तो इसलिए ये मेन है दोस्तों, याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों अगला पूछा गया था कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये महोत्सव तो हर एग्जाम में पूछ रहा है। अब बात कर लेते हैं मुंबई की दोस्तों, तो मुंबई का महोत्सव खूब पूछ रहा है, ठीक ना। तो काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों मुंबई में मनाया जाता है। तो मुंबई का याद रखिएगा, लेजिम महोत्सव भी दोस्तों मुंबई में मनाया जाता है, तमाशा महोत्सव भी मुंबई में मनाया जाता है। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों अगला पूछा था कि अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, अमृत और विष। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमृत लाल नगर हो जाएगा, अमृत लाल नगर दोस्तों ये इनके लेखक हो जाएंगे। तो लेखक से क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, लेखक के नाम और पुस्तक के नाम, ठीक ना। तो उसको देख लीजिएगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों 1967 में
अमृत लाल नगर को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर पूछे आने वाले शिफ्ट में कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो लाल कृष्ण अडवाणी के हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है दोस्तों, कपिल देव की है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। और याद कर लीजिएगा एक दो कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक पूछे तब विक्रम सेठ की पुस्तक है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। अनसूटेबल पुस्तक पूछे बॉय तो ये दोस्तों करण जौहर की पुस्तक हो जाएगा, करण जौहर की, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी ऑन माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो ये मोनिका शैलेश की आत्मकथा है, जो कि टेनिस प्लेयर है, ठीक ना। तो ये दोस्तों जितने भी मैंने बताया सो आत्मकथा, इसको याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों हूबहू फंस जाएगा, ठीक ना। अगला पूछा दोस्तों कि फुगड़ी नृत्य कहाँ संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, फुगड़ी नृत्य गोवा में मनाया जाता है, ठीक ना, गोवा में मनाया जाता है। गोवा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ है दोस्तों, गोवा में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान है, ठीक ना। जनसंख्या के मामले में पहले पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या के मामले में सबसे कम सिक्किम है, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं। सो देखिए, अगला पूछा था कि कुचिपुड़ी के लिए 2022 में बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड किसने जीता था। तो कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी के लिए दोस्तों कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड संध्या राजू को मिला था, संध्या राजू को मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले शिफ्ट में कल ये पूछे कि 2022 में बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड किसने जीता है, तो ये सतीश कृष्णन हो जाएगा, सतीश कृष्णन हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला है दोस्तों कि विब्रेंट विलेज का उद्घाटन किसने किया था। विब्रेंट विलेज का उद्घाटन दोस्तों ये अमित शाह ने किया था। वाइब्रेंट विलेज का उद्घाटन दोस्तों अमित शाह ने किया था, ठीक है। और दोस्तों कहाँ से किया था, तो ये भी याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किबुतु गाँव में शुरू हुआ था। तो किबुतु गाँव में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के किबुतु गाँव में अमित शाह ने विब्रेंट विलेज का उद्घाटन किया था, ठीक ना। और देख लेते हैं क्या पूछा गया था दोस्तों। देखिए ये पूछा था कि कागजी मनी क्या है दोस्तों, तो ये कागजी मनी अब ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। म्यूजियम ऑफ द सी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन नहीं मिल पाया। स्वपोषी कैसा व्यवहार कहते हैं, तो जानते हैं, तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना खुद भोजन बनाए, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन स्वपोषी के बारे में पूछा था। और देख लेते हैं। देखिए ये पूछा था कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी की बात कर लेते हैं। सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सुबनसिरी, ठीक ना। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों, तो क्रिकेट से संबंधित है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच दोस्तों खेला जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा था आपके। देखिए दोस्तों क्रिकेट से थोड़ा ट्रॉफी बता देता हूँ, T20 वर्ल्ड कप का ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा रहा है T20 वाला। तो देखिए दोस्तों अगर पूछे कि पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 2007 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था, ठीक ना। और 2024 में कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में पहली बार हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में। इसमें भी दोस्तों इंडिया नहीं जीता था, पहले इंडिया जीता था, ठीक ना। और 2026 में क्या होगा दोस्तों, तो इंडिया और श्रीलंका में होगा, इंडिया और श्रीलंका में होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी इंडिया जीते, इसमें भी इंडिया जीते, ठीक ना। तो उम्मीद करिएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।